केंद्र में भाजपा के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के मंत्री और विधायक जनता को इन 9 सालों में पाई गई उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। वहीं अम्बाला में भी आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 9 साल की उपलब्धियां बताई और किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई प्रदेश सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी नहीं दे रहा है। हरियाणा सरकार किसानों को काफी फायदा दे रही है। वहीं इस बार स्कूली बच्चों का रिजल्ट अच्छा न आने पर भी उन्होंने कहा कि इस बार नकल नहीं लगने दी। भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर भी इन्होंने बयान दिया। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर भाजपा के सभी मंत्री जनता के बीच जाकर सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। वहीं आज अंबाला में भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, देश में विकास की झंडी लग गई है। इससे पहले जो सरकारें थी उनसे जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया आयाम स्थापित किया है। आज उनकी बात को पूरी दुनिया बहुत ही गहनता से सुनती है और अमल भी करती है। सरकार ने अपने 9 सालों में अच्छी शिक्षा के लिए कई आईटीआई, कई नए स्कूल और कई नए कॉलेज भी खोले हैं। वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे बहुत ही विशिष्ट विधायक असीम गोयल जी। 9 साल और इन सालों में जिस प्रकार से देश ने प्रगति की वो एक बेमिसाल टाइम है। नहीं तो 2014 से पहले जो सरकार 10 साल रही, तो सरकार का जो इम्प्रेशन है पूरी दुनिया में वो एक कमज़ोर सरकार का इम्प्रेशन है। चाहे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लगा लो, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से कमज़ोर लगा लो। और कमज़ोर करने में मैं समझता हूँ उनका अपना ही रोल है। अपना अहम दिखाने से ही उन्होंने कई बार तो सरकार को कमज़ोर करने का काम किया। कैबिनेट ने एक निर्णय लिया और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने आकर उस कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया सबके सामने। तो इसका फाड़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल एक आदमी के ऊपर इसका इंप्रेशन जाएगा। आजकल कोई भी घटना होती है तो पूरी दुनिया में उसका मैसेज आता है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है। तो वो सरकार देखती है कि दूसरे देश की सरकारें देखती हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री या उसकी कैबिनेट की कोई वैल्यू नहीं, कोई भी एक ऐसा आदमी जो उसकी कैबिनेट का व्यक्ति भी नहीं है, और उसने आया और उस निर्णय को फाड़ दिया। तो इस प्रकार के निर्णय ऐसे रहे कि जहाँ सरकार जो है वो कमज़ोर साबित हुई। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उसने नए आयाम स्थापित किए और आज नरेंद्र मोदी जी की बात को पूरी दुनिया बहुत ही गंभीरता के साथ लेती है और जो भी बात वो कहते हैं कि सारी दुनिया उस पर विचार करती है। जैसे भी आपने देखा भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं कि मैं आपके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप बॉस हैं। और जिस प्रकार से सम्मान के साथ एक राष्ट्राध्यक्ष ने उनके पाँव भी छुए, वो दिल का सम्मान था उनका। तो यानी कि दुनिया आज भारत को जो महत्व दे रही वो एक अपने आप में बेमिसाल है। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति की भी अगर हम लगाएं तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने एक बार कहा था कि भाई हमें यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और जिसको भेजना है उसके पास तो 15 ही पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे बीच में ही लापता हो जाते हैं। लेकिन जब आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने 48 करोड़ 27 लाख बैंक के अकाउंट खोलने का काम किया। और जो विपक्ष है उसने उसका मजाक उड़ाने का काम किया। उसने कहा बैंक का अकाउंट तो खोल दिए लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन आज आपके सामने है कि वो जो 1 रुपये में से 85 पैसे गुम होते थे, आज वो गुम होने बंद है। आज हर व्यक्ति को सीधे सीधे वो पैसा मिल रहा और उसके पैसे में कोई भी किसी प्रकार की भी हेरा फेरी आज नहीं है। और बहुत सी चीज़ें इस प्रकार से ऑनलाइन करके सारा सिस्टम को ठीक करने का काम वर्तमान सरकार ने किया। अभी जिस प्रकार से कोरोना आया और कोरोना के दौरान जिस प्रकार की स्थिति थी पूरी दुनिया के अंदर, एक प्रकार का था कि कुछ लोगों ने सभ्य भाषा में ये कहा कि इसका केंद्र भारत रहेगा। लेकिन वो केंद्र नहीं कहना चाहते, वो ये कहना चाहते कि सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट रहेगा वो भारत का डेथ रेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और शायद इनके पास उस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, शायद ये उसका मुकाबला नहीं कर सकने के, ऐसी उनकी धारणा थी। लेकिन आपके सामने है कि जिस प्रकार नेतृत्व ने उसको कंट्रोल किया, उसका सामना किया। हालांकि विपक्ष ने आज भले ही उसकी आलोचना की हो, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका जबरदस्त तरीके से सामना भी किया गया। और विपक्ष ने कहा कि भाई जरूरत तो वैक्सीन की है, वैक्सीन तो है नहीं। उनका अनुमान था कि शायद वैक्सीन पैदा नहीं हो सकती भारत में। उनका भारत की जनता के प्रति, भारत के वैज्ञानिकों के प्रति उनका विश्वास ही नहीं था कि ये कोई वैक्सीन
बना इसका। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वैज्ञानिक थे उनको बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया और सबसे कहा कि भाई आप पैसा कितना भी खर्च हो लेकिन आप प्रयास करो। एक तो देखिए अब की बार नकल पे बहुत सख्त रोक रही, आपने भी देखा कि नकल कहीं भी नजर नहीं आई। QR कोड लगाया कि जिस प्रकार से हमने जिस सख्ताई के साथ काम किया तो उसका भी थोड़ा, मैं ये तो नहीं कहता कि नकल कोई अच्छी बात थी, लेकिन उसका भी फर्क पड़ता है थोड़ा, जिस प्रकार की हमने सख्ताई की। और निश्चित तौर से उसके लिए बैठ के कर रहे हैं, हम देखेंगे आगे।